एक बार की बात है। एक प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ में एक शहर में रहती थी। वह बिल्कुल ही अकेली थी क्योंकि उसे कोई भी भाई या बहन नहीं थे, तो वह बहुत ही अकेली सी रहती थी। स्कूल में भी उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, टिफिन के लिए भी साथ में नहीं बैठते थे, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था हमेशा। तो फिर एक दिन ऐसे ही परेशान होकर वह घर पहुंचती है और भगवान से कहती है, भगवान आपने मुझे कोई भाई या बहन भी नहीं दिया, वो तो चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे फ्रेंड्स दिए भी हैं तो वो मेरे टाइप के नहीं है। मुझे मेरे टाइप के फ्रेंड्स चाहिए जो कि बिल्कुल ही स्वभाव में मेरी तरह हो, जैसी मैं वैसे वो, और बिल्कुल ही मेरी तरह स्वभाव में, दिखने में थोड़े अलग हो तो ठीक है। भगवान प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी दोस्त दे दो, भगवान ऐसी विनती करती हैं। तो आवाज़ आती है, तथास्तु बेटा, मैं ज़रूर ही करूँगा। तो वह इधर उधर देखने लग जाती हैं और भगवान से कहती है, भगवान आप ही हो ना, भगवान मुझे एक ऐसी दोस्त चाहिए, एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि सिर्फ मेरी तरह हो, स्वभाव में, दिखने में अगर अलग भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्वभाव में जैसी मैं हूँ वैसी वो रहनी चाहिए, एकदम सेम स्वभाव में रहनी चाहिए, ऐसे मुझे दो। आपने मुझे भाई बहन भी नहीं दिया और फ्रेंड्स भी नहीं, तो आप अब मुझे एक लड़की तो दे सकते हो। तो वहाँ से भगवान की आवाज़ आती है, तथास्तु बेटा, मैं ज़रूर दे दूंगा। कि तुम्हें तुम्हारी ही स्वभाव की जैसी लड़की चाहिए, ये तुम श्योर तो हो ना? तो प्रिया कहती है, हाँ भगवान, मुझे बिल्कुल मेरी जैसे स्वभाव में चाहिए, कोई भी स्कूल में मेरे टाइप का है ही नहीं, बिल्कुल मेरी तरह स्वभाव में, जैसी मैं हूँ वैसी वो रहनी चाहिए, ऐसे विनती करती हैं। उतने में ही एक लड़की वहाँ पर प्रकट हो जाती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और तुम्हें जो भी नाम रखना है मेरा तुम वो रख सकती हो। तो रिया कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर दोस्ती करने ही बुलाया है और आज से तुम्हारा नाम है रिया, मेरा नाम प्रिया है, और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर वह ये बात अपने माता पिता को भी बताती है। उसके माता पिता थोड़े चकित थे पर उसके बाद में मान जाते हैं और प्रिया के ही स्कूल में रिया को भी एडमिशन करा देते हैं। उसी दिन करा देते हैं वो एडमिशन, और फिर दूसरे ही दिन से प्रिया रिया को भी स्कूल लेकर जाती है। दोनों साथ ही में स्कूल जाने लगते हैं। जब स्कूल में एक लड़की बाहर खड़ी थी, वो प्रिया की क्लासमेट थी, तो उससे उसने पूछा, प्रिया ये कौन है, न्यू एडमिशन है क्या, ये तुम्हारे साथ में क्यों है, क्या है इसका नाम? तो प्रिया सभी बात बताती है और कहती है इसका नाम रिया है, और वहाँ से क्लास की तरफ चली जाती है। क्लास में एक खुशी नाम की लड़की उससे प्रिया से कहती है, प्रिया क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकती हो क्या, मेरी पेन की रिफिल ही ख़त्म हो गई, आज ही भरवाई थी पर पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई, तुम प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए दे सकती हो? तो प्रिया गुस्से से कहती है, मैं क्यों दूँ मेरा पेन, ज़रूरत पड़ने पर क्यों आ जाती हो मेरे पास में, ऐसे तो मेरे साथ में डब्बा खाने भी नहीं बैठती हो, और अभी आ गई टिफ़िन के लिए भी नहीं बैठती, और ऊपर से अभी मुझे भी दोस्त मिल गई है, तुम्हें दोस्त मिली है तो इसका मतलब ये नहीं मुझे नहीं दोस्त मिलेगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं दे रही मेरा पेन तुम्हें, जाओ, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ, ऐसा कहती है। तो खुशी कहती है, अरे प्रिया ये तुम क्या कह रही हो, इतनी सी बात पे से दोस्ती तोड़ रही हो, वो तो हम दोनों में कुछ नासमझी हो गई थी, मैंने तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ी थी, मेरी कुछ दोस्तों के बहकावे में आकर मैंने ऐसा दिखावा किया है कि मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी है, पर मैंने दिल से तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ी थी, चलो हम दोनों में कुछ नासमझी हो गई थी, पर बात रही है पेन देने की तो मत दो मुझे, पर इस तरह दोस्ती तो मत तोड़ो, ऐसा कहती है। तो प्रिया कहती है,
नहीं, अब तो मुझे दोस्ती तोड़नी है तुमसे। और ऐसे वह उससे दोस्ती तोड़ लेती हैं और उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। फिर उसके बाद में दोनों, रिया और प्रिया, दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर प्रिया रिया से कहती है, रिया, वो जो न्यू ड्रेस जो पापा ने कल हमें दिलाया था ना तुम्हें, तो वो मुझे ड्रेस ज़रा दे दो आज के लिए पहनने के लिए, बहुत मन कर रहा है जो नया नया ड्रेस पहनने का, दे देना ज़रा वहाँ से। तो रिया कहती है, मैं क्यों दूँ मेरा ड्रेस, आखिरकार मुझे नहीं देना मेरा ड्रेस, ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास आ जाती हो, ऐसे तो मेरे साथ में रहते भी नहीं, मेरी तो कोई पक्की दोस्त भी नहीं बनी हो, मेरे पास में आ जाती हो बार बार हर चीज़ को मांगने के लिए, और वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा ड्रेस क्यों दूँ, मैं मेरा ड्रेस नहीं देने वाली, ऐसे चिढ़कर प्रिया को कहती है। तो प्रिया उससे कहती है, रिया, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे ही पापा ने तुम्हें ये सब दिलाया है और अभी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अचानक से ही तुम्हारा इतना बदलाव क्यों हो गया है मेरे प्रति। ठीक है, नहीं देना है ड्रेस तो मत दो, वैसे भी मेरे पापा ने ही दिलाया है और मेरे ही वजह से तुम यहाँ पर हो, जाने दो अब तुम्हें कौन समझाएगा, वैसे तुम झगड़े करने के मूड में ही आ गई हो। ऐसे कहकर वो बात को वहीं पर टाल देती है। दूसरे दिन वह दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिया खुशी को इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे रिया भी क्लास की ओर चले जाते हैं, वो दोनों, रिया भी उसके साथ में चली जाती है। क्लास में पहुंचते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। मैम या टीचर वहाँ पर मौजूद थी पहले से, और फिर टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया। उतने में ही प्रिया ने कहा रिया से, रिया, क्या तुम मुझे वो पेंसिल दे सकती हो क्या तुम्हारी, क्योंकि मैं ना आज मेरी पेंसिल ही लाना भूल गई, इतना लाइन को इतना अंडरलाइन करना है, ज़रूर थोड़ी देर के लिए दे दो, चलो जल्दी दो। तो प्रिया कहती है, मैं क्यों दूँ मेरी पेंसिल मैं क्यों दूँ, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझसे बार बार क्यों सभी सामान मांग रही हो, मैं तुम्हारी कोई लगती भी नहीं हूँ, तुम तो मेरी दोस्त भी नहीं हो पक्की वाली, और मैं तुम्हें क्यों दूँ, ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास में क्यों आ जाती हो, आखिरकार मुझे तुम अच्छी ही नहीं लगती, मुझे तो तुम्हारे साथ में रहना ही पसंद नहीं आता है। ऐसे बहुत सारा कहती है। रिया वहाँ पर शांत बैठ जाती है क्योंकि मैम वहाँ पर थी। तो रिसेस होती है और सारे ही बच्चे बाहर आते हैं तो प्रिया रिया से कहती है, रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही थी क्लास में, और कल भी ऐसे ही स्वभाव था तुम्हारा, आज ऐसा क्यों किया, मेरे पापा ने ही तुम्हें ये सब दिलाया है और मेरे ही कारण तुम यहाँ पर हो, ऐसे तो तुम रहती भी नहीं यहाँ पर, मैंने ही भगवान से विनती की तो तुम अभी यहाँ पर हो, और तुम अभी मेरे ही साथ में ऐसा कर रही हो। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तुम ऐसा क्यों बदल रही हो बार बार। तो उतने में ही रिया कहती है, अरे आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ में, मेरी कोई सच्ची दोस्त भी नहीं हो, आज तुमने मुझे साबित कर दिया, मैं तो तुम्हारे साथ में पहले से ही दोस्ती नहीं कर रही थी, छोड़ो, मुझे तुमसे दोस्ती तोड़नी है, तुम हमेशा तुम्हारी मर्जी चलाती हो, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ बस। और वो वहाँ से मुड़कर खुशी के पास जाती है और फिर वह खुशी से बात करती है, खुशी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, क्योंकि ये प्रिया ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ दी मैं उससे अपना सच्चा दोस्त मानती थी पर अब उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, ऐसे झूठ झूठ खुशी को कहती है। फिर उसके बाद में खुशी कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ये तो पता है प्रिया थोड़ी गुस्सैल है, पर अब उसने तुमसे दोस्ती तोड़ दी है तो ठीक है, अब हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। फिर वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। फिर स्कूल छूटने के बाद में रिया जो प्रिया के साथ में घर जाती थी, अब वो खुशी के साथ घर जाती है और प्रिया को इग्नोर मार के रिया वहां से निकल जाती हैं। फिर वह घर को लेट पहुंचती है, जब तक से वहां पर प्रिया पहले से ही मौजूद होती है
और वहाँ से फिर से उसको इग्नोर मार के उसके रूम के पास चले जाती हैं। फिर ये सब देखकर वो बहुत उदास होती है प्रिया। फिर प्रिया अपने माता पिता को सभी बात बताती है जो कि उसके साथ में हुई कल और आज। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा वो आखिरकार तुम्हारा ही स्वभाव है ना, तुम ही ऐसी हो तो वो ऐसी है, इसमें उसकी थोड़ी ही ना गलती है। तुम भगवान को कहो कि इसे वापस ले लो, ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने तुम्हारी स्वभाव की कहा था, ये तुम्हारा ही स्वभाव है। अब उसको प्रिया को समझ आ गया था तो वो भगवान से कहती है, भगवान इसे ले लो वापस, मुझे नहीं चाहिए ये रिया, अब मुझे समझ गया है मेरी गलती। मेरी खुशी फ्रेंड यही मेरी एकदम पक्की फ्रेंड है, मुझे अब से कोई दूसरी फ्रेंड या भाई बहन नहीं चाहिए, मुझे मेरी खुशी एकदम पक्की फ्रेंड है, आप ये रिया को ले लो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया। तो भगवान की आवाज़ आती है, क्या बेटा तुम सच में रिया को वापस लेना चाहती हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो प्रिया कहती है, हाँ इसे ले लीजिए भगवान। फिर वो रिया के रूम में जाती है और देखती है रूम में जाकर तो उसे कोई भी वहाँ पर दिखता नहीं है, क्योंकि रिया अब वहाँ पर थी ही नहीं। फिर दूसरे ही दिन जब प्रिया अकेली खुशी के पास जाती है स्कूल में और खुशी से कहती है, खुशी मेरी ही गलती थी, अब मुझे समझ आ चुका है मेरी ही गलती है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, हम दोनों में सच में कुछ नासमझी हो गई थी, तो मुझसे दोस्ती कर लो, मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, अब हम दोनों दोस्त। फिर खुशी भी मान जाती है दोस्ती करने के लिए और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरे के प्रति इतना अशिष्ट नहीं बनना चाहिए और हमें नए दोस्त मिलने पर पुराने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी समझ ही गई होंगी कि प्रिया ने कहा था कि उसे उसके स्वभाव की जैसी लड़की चाहिए, तो उसको उसकी स्वभाव जैसी ही लड़की मिली। जैसी प्रिया थी वैसी ही रिया ने भी किया। जैसे प्रिया ने खुशी के साथ किया वैसे ही रिया ने प्रिया के साथ में किया। आई नो गाइज, बहुत ज़्यादा देर हो गई इस वीडियो को। एक्चुअली ये वीडियो फ्रेंडशिप डे के दिन आने वाली थी, पर सॉरी बहुत देर हो गई, इंडिपेंडेंस डे के दिन आ गई। बाय द वे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कमेंट्स में ज़रूर बताना ये कहानी कैसे लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय।